नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके साथ बीटेक फर्स्ट ईयर का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का नाम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको दो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, एक तो सिविल का सब्जेक्ट है और दूसरा आपको मैकेनिकल का सब्जेक्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा ये टफ सब्जेक्ट माना जाता है, बैक लगता है, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आती है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस सब्जेक्ट को जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस सब्जेक्ट के 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा और टोटल मैं आपको 30 क्वेश्चन देने वाला हूं। तो इन 30 क्वेश्चन में आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए, इनके आंसर लिख दिए और प्रॉपर तरीके से इनके नोट्स बना लिए और उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया, तो डेफिनेटली सब्जेक्ट में आप क्लियर तो कर ही लेंगे, साथ ही साथ अच्छा स्कोर भी ला सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसा कि मैं आपको काउंसलिंग के साथ भी, काउंसलिंग के बाद भी फुल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आने वाले टाइम में आपको आरजीपीवी से जुड़ा हुआ हर एक चीज़ का अपडेट, इंटर्नशिप कहाँ से करें, ट्रेनिंग कहाँ से करें, प्लेसमेंट की तैयारी कहाँ से करना चाहिए, गेट एग्जाम की तैयारी कब से चालू करें। इसके अलावा बहुत सारे फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, उसके रिगार्डिंग भी आपको मैं बहुत सारा गाइडेंस, बहुत सारा वीडियो देता रहूँगा। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन हैं, सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। आ जाते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर। तो इसका जो पहला यूनिट है, पहले यूनिट का जो पहला क्वेश्चन है, जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय स्टोन। यहाँ पर स्टोन के बारे में ये पूछ रहा है। राइट डाउन इट्स क्लासिफिकेशन, इसके क्लासिफिकेशन भी आप लिखें एंड ऑल्सो एक्सप्लेन क्वालिटीज ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। तो स्टोन से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है और जिसमें आपको तीन जो है छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इनको आप सर्च कर लीजिएगा और प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो कि यूनिट 1 का ही है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख रहे होगे आप, कुछ क्वेश्चन में मैंने स्टार भी लगा रखा है और यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को आप जो है ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा पढ़िएगा इनको। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार है, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। यहाँ पर जो है ये ब्रिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। गिव वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक्स, ऑल्सो एक्सप्लेन वेरियस फील्ड टेस्ट कैरिड आउट फॉर ब्रिक्स। तो यहाँ पे आपको तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपका क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक्स के बारे में पूछ रहा है और तीसरे क्वेश्चन में जो फील्ड टेस्ट होते हैं उनके बारे में लिखें ये बोल रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, लिस्ट आउट वेरियस फील्ड टेस्ट एंड लेबोरेटरी टेस्ट फॉर सीमेंट। तो ये सीमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। डिस्कस एनी टू इन डिटेल, तो इनमें से जो है आपको दो को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख रहे होगे, डिफाइन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। एंड डिस्कस द फैक्टर दैट अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको ऊपर देखने को मिलेगा, दूसरे क्वेश्चन में फैक्टर दैट अफेक्ट द वर्केबिलिटी इसके बारे में लिखें और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, डिफाइन नॉमिनल प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट। तो तीन क्वेश्चन इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे टोटल 4 क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है और फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है इसको आप ज्यादा पढ़ लीजिएगा, मतलब अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 के अंदर ही फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्योरिंग ऑफ कॉन्क्रीट, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ क्योरिंग, ऑल्सो डिफाइन टर्म सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा, इसमें भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे खत्म होता है, दूसरा क्वेश्चन जो है मेथड्स के बारे में पूछ रहा है और तीसरे क्वेश्चन में आपको ये जो टर्म है इनको एक्सप्लेन करें इसके बारे में बोल रहा है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द वेरियस टेस्ट फॉर कॉन्क्रीट। जो भी कॉन्क्रीट के लिए टेस्ट होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से आप लिखें, एक्सप्लेन करें। ऑल्सो डिफाइन आरसीसी एंड एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पे टेस्ट फॉर कंक्रीट, दूसरा जो है आरसीसी क्या होता है इसको डिफाइन करें और तीसरे नंबर पे आपको पूछ रहा है एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करने वाले हैं 7वें नंबर पे जो क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी स्टार लगा हुआ है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस, ऑल्सो डिफाइन प्लास्टरिंग एंड पॉइंटरिंग। तो इसमें जो है कभी कभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक तो वेरियस टाइप्स ऑफ
फाउंडेशंस की आप डायग्राम के माध्यम से इनको पूरा डिफाइन करें। और दूसरा जो है, इनमें आप जो है ये दोनों जो है प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग में आप डिफरेंस बताएं या इनके बारे में लिखें। 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ डोर, विंडो, स्टेयरकेस, आल्सो राइट रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड स्टेयर्स। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे टोटल जो है हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें आपका 6वें नंबर का, 7वें नंबर का और 8वें नंबर का जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छे से इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ से यूनिट 2 स्टार्ट होता है। यूनिट 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, व्हाट आर सर्वे स्टेशन एंड हाउ टू सिलेक्ट अ सर्वे स्टेशन। इसी में एक क्वेश्चन और देखने को आपको मिलेगा, डिफाइन द टर्म एरर इन चेन सर्विंग। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है। 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेयरिंग ऑफ अ लाइन एंड लोकल अट्रैक्शन, ऑल्सो एक्सप्लेन रिसिप्रोकल लेवलिंग इन डिटेल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी जो है आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका बेयरिंग ऑफ अ लाइन के बारे में जोड़ा हुआ है, लोकल अट्रैक्शन के बारे में भी पूछ रहा है, और इसके बाद जो है रिसिप्रोकल लेवलिंग, ये भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तीनों क्वेश्चंस को आप प्रॉपर तरीके से इनके नोट्स बना लीजिएगा। 11वें नंबर पे जो क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पर जो है कुछ डेफिनेशंस इनकी लिखना होंगी आपको, जैसे बेंचमार्क हो गया, चेंज पॉइंट हो गया, रिडक्शन लेवल हो गया, लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया, बैक साइड हो गया, फोर साइड हो गया, ये बहुत बार पूछा जाता है, इंटरमीडिएट साइड हो गया, है ना। और इस हिसाब से एक रूल भी ये दे रखा है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सभी की जो है छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और इसके अंदर कुछ डायग्राम्स होंगे, तो उन डायग्राम्स को भी आप बना लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं 12वें नंबर पर, यूनिट 2 का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, या इसकी जो वैल्यू है वो चेंज करके हुई है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा, जो कि यूनिट 2 के अंदर है। स्पेशली जो है आप इसे मार्क कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसमें आता है। 13वें नंबर पे जो क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है, डिस्क्राइब राइज एंड फॉल मेथड ऑफ कंप्यूटिंग लेवल विथ सूटेबल एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। 14वें नंबर पे जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये पूछ रहा है, व्हाट इज थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के बारे में लिखें, एंड वेयर इट इज यूज्ड आल्सो गिव्स इट्स फुल स्केच विद वेरियस पार्ट। तो ये जो थियोडोलाइट है, इसके बारे में आपको लिखना है, और इसका यूज क्या है ये भी आपको लिखना है, और डायग्राम भी बनाना है। तो ये जो है आपका यूनिट 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करें, यूनिट 2 के अंदर ही जो है आपको 15वें नंबर का जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन आता ही है आपके मेन सेमेस्टर एग्जाम के अंदर। एक्सप्लेन अबाउट प्लेन टेबल एंड यूज इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशन इन्वॉल्व इन प्लेन टेबल, और इसके अलावा स्टेट वेरियस मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, इसमें आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे खत्म होगा, और तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे खत्म होगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, और तीनों में से जो है कोई भी एक क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, जो कि प्लेन टेबल से जुड़ा हुआ है और यूनिट 2 का ही पार्ट है। 16वें नंबर पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि यूनिट 2 का ही है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईडीएम, एक्सप्लेन द ईडीएम मेथड ऑफ सर्वेइंग इन डिटेल। और इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, हाउ ईडीएम मेथड आर बेटर देन कन्वेंशनल मेथड। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे भी जो है 3 क्वेश्चंस हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को जो है आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे यूनिट 3 का। तो यूनिट 3 का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, और हर साल ये क्वेश्चन आता ही है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटूर एंड कंटूर इंटरवल, ऑल्सो गिव प्रॉपर्टी ऑफ कंटूर लाइन। तो यहाँ पे जो है कंटूर के बारे में बोल रहा है, और इसका डायग्राम भी आपको बनाना होगा, साथ ही साथ कंटूर इंटरवल के बारे में भी आपको आप बोल रहा है। तो इसको आप जो है अच्छे से पढ़ के जो है इसके डायग्राम वगैरह को समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। इसके बाद जो है 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है, वो भी यूनिट 3 का ही है, एक्सप्लेन मेथड फॉर मेजरिंग द एरिया एंड वॉल्यूम इन सर्वेइंग। साथ ही साथ अगर हम बात करें 19वें नंबर पे, जो आप देख रहे होंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये भी बहुत बार पूछी जाती है, और स्पेशली मैंने मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कंप्यूट द एरिया बिटवीन द चेन लाइन, इरेगुलर बाउंड्री लाइन, और इसके अलावा जो ये रूल्स दे रखे हैं, इनके बेस पे, मतलब इनके फॉर्मूले हैं, इनके बेस पे जो है ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता ही है यूनिट 3 से। इसके अलावा 20वें नंबर पे जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली द रिमोट सेंसिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन
वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ स्केच, जिसमें आपको कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट फोर्सेस जो है ये स्पेशली पूछा जाता है, इनके बीच में डिफरेंस भी पूछता है और स्पेशली मेंशन करके इन दोनों को जो है एक्सप्लेन करना होता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पहला ही क्वेश्चन है आपका। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिफाइन फ्री बॉडी डायग्राम एंड बाउ नोटेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद जो है 23वें नंबर पे जो क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शन टू एनालाइज अ प्लेन ट्रसेस विद सुटेबल एग्जाम्पल, ऑल्सो एक्सप्लेन देयर लिमिटेशंस। तो यहाँ पर इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आता है, जो कि मैंने 24वें नंबर पे मेंशन कर रखा है। डिटरमाइन द फोर्सेस एंड मेंबर, और इसमें आपको डायग्राम दे रखा होगा, अलग अलग मेंबर होंगे जिसमें आपको यूज करके जो है मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन जो है निकालना होगा। और साथ ही साथ इनको डिफाइन करने के लिए भी बहुत बार ये पूछता है। तो 23वें नंबर पे और 24वें नंबर पे जो क्वेश्चंस हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, जो कि यूनिट 4 के अंदर आना ही है। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 के अंदर। यूनिट 5 के अंदर आप देख रहे होंगे जो पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके अलावा अगर हम बात करें 26वें नंबर पे जो क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, जिसमें ये पूछ रहा है डिफाइन रेडियस ऑफ जायरेशन एंड इट्स यूजेस। इसके अलावा अगर 27वें नंबर पे आप देखोगे तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है, जिसमें आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालना है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसमें फिगर देता है आपको और उसके अकॉर्डिंग जो है पूरा कैलकुलेशन करना होता है। तो आप जाके देख लीजिएगा, यूनिट 5 के अंदर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 28वें नंबर पे जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सपोर्ट रिएक्शन, ऑल्सो एक्सप्लेन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। तो इसको भी आप देख लीजिएगा और इस पे बेस पे भी जो है आपको इस यूनिट से जो है न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें 29 नंबर पे जो क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी पूछता है, और स्टेट एंड एक्सप्लेन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक तरीके से एक टर्म है, इसको आप देख लीजिएगा। और 30वें नंबर पे जो क्वेश्चन है ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जो कि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे है, और ये क्वेश्चन भी आपको हर बार आता है। तो टोटल मैंने यहाँ पर 30 क्वेश्चन दिए हैं, और उन 30 क्वेश्चंस में आप अगर देखेंगे तो शायद 20-21 क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप पढ़ लें। अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेंगे, प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर देंगे मेन सेमेस्टर एग्जाम में, तो डेफिनेटली इस सब्जेक्ट में क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप और अच्छे से पढ़ लिया तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो आने वाले टाइम में मैं आपको और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लगातार जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता रहूँगा। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाएँ। जितना आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, आने वाले टाइम में आपको रेगुलर और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है आपके लिए हेल्पफुल। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।